बच्चे, आज हम लोग माध्य बनाएंगे और यह उसकी तीसरी विधि है, पद विचलन विधि। पिछले क्लास में हमने प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि से पढ़ा है। पद विचलन विधि का प्रयोग उस परिस्थिति में करते हैं जब मध्य बिंदु का मान ज्यादा हो, बड़ा हो और उसको फ्रीक्वेंसी से गुना करना ओरली आसान नहीं होता है। उस परिस्थिति में हम लोग पद विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे क्लास जो है वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी बारंबारता आपको दी गई है। क्लास है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 और फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 12, 2, 2। सबसे पहले हम मध्य बिंदु निकालेंगे x, उसको x के द्वारा निरूपित करते हैं। मध्य बिंदु निकालने का सूत्र है कि यह निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़िए और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 100 और 150 को जोड़ते हैं, पता है 250, 250 हो गए, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 125। अब क्या है, वर्गमाप कहते हैं। उच्च सीमा में निम्न सीमा घटाइएगा तो उसे वर्गमाप कहते हैं। 150 में 100 घटा रहे हैं तो 50 आ रहा है, ये वर्गमाप है। तो जब वर्गमाप 50 का होगा तो मध्य बिंदु का अंतर भी 50 का ही होगा। इसलिए हम बार बार न जोड़ते हुए हम सीधा इसमें 50-50 बढ़ाते जाएंगे। 125, अगले बार आएगा 175, फिर 225, फिर 50 बढ़ाएंगे 275, फिर 50 बढ़ाएंगे 325। अब आप यहां देख रहे हैं 5 पद हैं दिए हुए, तो बीच में 225 आता है। तो सबसे पहले कल्पित माध्य हम मान लेते हैं a बराबर 225 बीच का। अब निकालेंगे dx बराबर होता है x में a घटा जो कल्पित माध्य माने हैं, कल्पित मान माने हैं उसमें x में उसको घटाते हैं। जैसे 125 में 225 घटाएंगे तो आएगा -100, 175 में 225 घटाएंगे -50, 225 में 225 घटाएंगे 0, 275 में 225 घटाएंगे 50 और 325 में 225 घटाएंगे तो 100 होगा। अब आप क्या करोगे, अब एक i मानना है, i क्या लेते हैं, ये वही वर्गमाप को हम i मान लेते हैं। तो i इक्वल 50 होगा और निकालेंगे ds इक्वल होता है dx बटा i। यानी अब dx में हम 50 से डिवाइड करते रहेंगे। -100 में 50 से डिवाइड करेंगे तो -2 होगा, -50 में 50 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 0 में 50 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, 50 में 50 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और 100 में 50 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। अब लास्ट कॉलम है हमारा, f को गुना करेंगे ds से, फ्रीक्वेंसी को गुना करना है ds से। हमें 4 को -2 से गुना करेंगे -8, 5 को -1 से गुना करेंगे -5, 12 को 0 से गुना करेंगे 0, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और 2 को 2 से गुना करेंगे 4। लास्ट में सिग्मा एफ बेस, हम इसको जोड़ते हैं। पहले प्लस वाला जोड़ेंगे 4 और 2 6 और ये माइनस वाला जोड़ेंगे 8, 5, 13। आप देखोगे प्लस वाला कम है, माइनस वाला ज्यादा है। 6 में 13 को घटाएंगे -7 और सिग्मा एफ 4, 5, 9, 2 11, 2 13 और 2 15 और 1 25, 25 हो गया। अब आप देखिए कल्पित पद विचलन विधि में माध्य निकालने का सूत्र है a प्लस सिग्मा एफ ds बाय सिग्मा f इंटू आई। मान दे दो आप, a का मान हम 225, एफ ds -7 बाय सिग्मा एफ 25 और i का मान 50 है। 25 दूना 50
225 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस 7 को गुणा करना है 2 से 14, अब घटा देंगे, 5 में 4 गया 1, 2 में 1 गया 1 और 2, 211। इस विधि, यह एक सरल विधि है। इसमें आप देख रहे होंगे कि अभी आप अगर प्रत्यक्ष विधि से बनाते तो x को f से गुणा करने में थोड़ा वक्त लगता, बड़ा लगता, कॉलम ज्यादा है, लेकिन हमें गुणा करना आसान है। इसलिए इस विधि के द्वारा भी आप माध्य बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आई होगी और इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं।